सर आईवीएफ फेल क्यों होता है? कोई भी काम फेल होने के जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर प्रेगनेंसी में 9th वीक में ANA पॉजिटिव आया है, इसका क्या मतलब होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और IVF और फीटल मेडिसिन गर्भस्थ शिशु की देखभाल करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू और बेटी मिस ईशानी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मॉलिकुलर पैथोलॉजिस्ट हैं। ये जो क्वेश्चन है कि 9 वीक में जाके ANA पॉजिटिव आया, ANA मीन्स एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का एक पार्ट है। उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के कारण आपको प्रेगनेंसी के एब्सेंस में, मतलब जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसको लेके बहुत टेंशन नहीं करना चाहिए। कई बार ये प्रॉब्लम सिंपल लो डोज एस्पिरिन से मैनेज हो जाती हैं। सर मेरा 3 टाइम मिसकैरेज हुआ है, 2 बार हेडविट नहीं थी। शुड आई गो फॉर IVF? Very simple thing, when you get a natural pregnancy, then why should you go for IVF? Better to find out why you are having recurrent miscarriage. So मेरा जो सजेशन है कि आप अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं, और जो कंसेप्टस यदि फिर से यदि भगवान करे आप प्रेग्नेंट होकर अबॉर्ट ना करें, यदि होता है तो उसका जेनेटिक टेस्ट करके ये पता लगा लें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं जो कपल हस्बैंड वाइफ से ट्रांसमिट हो रहा हो। सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है तो क्या IVF कराना सही होगा? सर्वाइकल म्यूकस बनता क्यों है? सर्वाइकल म्यूकस बनने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी ये यूट्रस होता है, ये वेजाइना है, ये ओवरी है, इस ओवरी से हर महीने एक एग सिलेक्शन के लिए बहुत सारे एग्स बनते हैं। उसमें से एक एग सिलेक्ट होता है, और ये जो हमको अल्ट्रासाउंड में जो दिखता है उसको फॉलिकल बोलते हैं। फॉलिकल के अंदर अंडा रहता है। ये अंडा बहुत सारों में से चूज़ होके बाहर निकलता है। करीबन 1000 एग्स में से एक अंडा बाहर आता है। इस एग को बाहर आने के लिए इस बच्चेदानी को एटलीस्ट 12 से 13 दिन तक प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, ताकि इसमें जब एक फर्टिलाइज्ड एग आए तो उसको एक अच्छा एंडोमेट्रियम मिले। जब ये निकलने के पहले ये जो प्रिपरेशन होती है, तो जब ये पीक पे होता है, जब इसको निकालना होता है, जैसे 17 या 18 मिलीमीटर का फॉलिकल हो जाए, तब तक इसमें से एक हार्मोन निकलता रहता है, उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ये ईस्ट्रोजन हेल्प करता है इसको ग्रो करने में, एंडोमेट्रियम को, इसकी गद्दी को। और दूसरा, ये ईस्ट्रोजन इफ़ेक्ट करता है इसके सर्विक्स पे भी, बच्चेदानी की लाइनिंग पे भी। इसमें कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक तरल द्रव निकलता है। ये एक हेल्प करता है जो स्पर्म आएगा उसको मैनेज करने के लिए, ताकि जो वेजाइना की एसिडिटी है, जो pH 4 होता है वेजाइना का, उसमें स्पर्म मर जाएंगे, उसको बचाने के लिए ये म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस हेल्प करता है स्पर्म को ट्रैवल करने देने को। जब ये म्यूकस अच्छा नहीं बने तो इसका मतलब है कि ये जो ईस्ट्रोजन है ठीक नहीं बन रहा। ईस्ट्रोजन ठीक नहीं बन रहा, इसका मतलब ये फॉलिकल की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। यदि ऐसा होता है तो इसका हार्मोनल ऐसे कराना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। तो सर्वाइकल म्यूकस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल एंड इवन एन IVF साइकिल ऑल्सो। सर IVF फेल क्यों होता है? कोई भी काम फेल होने के जो IVF में 3 रीज़न है। या तो सीड में प्रॉब्लम है, मतलब बीज में प्रॉब्लम है, या फिर सॉइल में प्रॉब्लम है, मतलब ज़मीन में प्रॉब्लम है, या फिर कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है, मतलब किसानी में प्रॉब्लम है। जो सीड होता है ये स्पर्म रहता है और एग्स होते हैं। जो सॉइल होती है ये एंडोमेट्रियम है, और जो कल्टीवेशन है ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी और IVF का टेक्निक है। IVF की टेक्निक में यदि हम ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं तो हमारी कल्टीवेशन या किसानी ठीक है। फिर भी यदि ज़मीन में कोई अंकुरित बीज नहीं बैठता है तो प्रॉब्लम अधिकतर एग में होती है।
कुछ हद तक स्पर्म में होती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम वाइफ्स एग, फीमेल एग। क्यों? क्योंकि जितनी उम्र होगी, जितना AMH लो होगा, इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट ब्लास्टोसिस्ट बनने ही नहीं देते, या फिर बनने देते हैं तो प्लांट नहीं होते। जब प्लांट नहीं होता तब IVF फेलियर होता है। यदि इस ब्लास्टोसिस्ट को ट्रांसफ़र करते समय हमसे कोई प्रॉब्लम हुई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, तो भी एक रीज़न हो सकता है, बट आजकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड विथ वेरी सॉफ्ट कैथेटर के साथ में ये चांसेस बहुत घट गए हैं। तो यदि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये ढूंढना चाहिए कि एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तब हम एरा कराते हैं। पर एरा कराने से ज़रूरी नहीं कि ये 100% सक्सेस हो जाए, बट कुछ हद तक हमको इम्प्लांटेशन विंडो का पता चल जाता है। यदि ये भी ठीक है तब हम कोशिश करते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ का जेनेटिक टेस्ट करने का। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। आप हमारे सेंटर के दूसरे सोशल मीडिया माध्यम जैसे फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पेज या इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी पेज पर जाके भी अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।